क्या दिक्कत आ रही है? खूब जमी की दिक्कत आ रही है। कहाँ 65 रुपया और कहाँ है वो 89-88 रुपया। साहब पहले जो डीजल हम ले जाओ करते 2000 में, वही डीजल 4000 में जा रहा है। वो तुम हमारो 56 रुपये लीटर डीजल हो, आज हम 86-87 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, 90 रुपये लीटर खरीद रहे हैं। फसल के बंदर भी दुश्मन है। वो लोग कहाँ से सरकार बंदरों को पकड़ के मार पाते। तो आज हिंदू जाति एक होगा, बंदर अगर एक बंदर मर जाए तो उसके पीछे लोग कितना झगड़ा करते हैं। बहुत झगड़ा होता है। तो खेतों में बंदर भी हमारे हम 200 भी साथियों, अभी हम लोग निकले हुए हैं चर्चा के लिए, और उससे सबसे पहले हम लोगों ने जब सैसवान से हम लोग निकले तो हम कुछ गाँव में गए, उसके बाद हम इस्लाम नगर गए। इस्लाम नगर में जाने के बाद हम लोग बिसोली के लिए निकले हैं। बिसोली और इस्लाम नगर रूट पर एक पेट्रोल पंप पड़ता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो चलिए थोड़ी सी इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कहाँ से आप लोग? 400। 1 मिनट को ज़रा बंद कर लीजिए कुछ। अच्छा ये बताइए वोट किसको कर रहे हैं? अखिलेश को। अखिलेश यादव को। जी भाई साहब। हाँ जी। जी आपका नाम? राजवीर गुप्ता जी। राजवीर गुप्ता जी, ये बताइए कि आप इस वक्त आप पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं। हाँ। और डीजल और पेट्रोल ने जो है लोगों की कमर तोड़ दी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप सब लोग लेंगे तो इस हिसाब हम ले रहे हैं, क्या करें? नहीं तो कहीं ना कहीं देखिए, एक जो मिडिल क्लास जो आदमी होता है उसकी जब जेब पर असर पड़ता है तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है। तो होती है, क्या करें? भाई देखिए, एक मिडिल क्लास जब आदमी होता है तो उसकी एक लिमिटेड इनकम होती है, और लिमिटेड जब इनकम होती है तो कहीं ना कहीं उसके जो जनता रहेगी जैसे हम लेना है, क्या करें भैया? तो जनता तो आप ही हो ना, आप ही तो बताओगे। भाई क्या करें? देखिए, अब लोकतंत्र का एक त्यौहार है। अभी कुछ दिन के बाद जो है 14 तारीख को यहाँ मतदान है, तो मतदान है तो यही तो आप लोगों का 5 साल के बाद आप लोगों को मौका मिलता है अपना विरोध दर्ज कराने का। तो किसको वोट कर रहे हैं तो बताइए। अभी कोई विचार नहीं है। फिर भी भाभी जी आप भी बताइए क्या बात है आपका? सरकार बन जाए वो सबके लिए अच्छी है। अच्छा ठीक है, चलिए बात करते हैं। और जी भाई साहब आपका नाम? जुगेंद्र कुमार दीक्षित। जुगेंद्र भाई साहब ये बताइए, इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 14 तारीख को मतदान होना है। बदायूं में जो विधानसभा हमारी ये लगती है 113 सैसवान, तो इसमें भी अब चुनाव होना है, 14 तारीख को मतदान होता है। देखिए, हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। पेट्रोल पंप पे अगर हम डीजल और पेट्रोल के प्राइस की बात करें, वो इतनी हाइक हो चुकी है, एक मिडिल क्लास इंसान की जेब पर काफ़ी लोड पड़ा है। क्योंकि अगर हम मिडिल क्लास हम फैमिली की अगर बात करें तो एक लिमिटेड इनकम होती है, उसी में पूरे घर का बजट होता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, आदमी का दैनिक खर्चे। तो महंगाई है, इस वक्त परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत परेशानी आ रही है साहब। पहले जो डीजल हम ले जाओ करते 2000 में, वही डीजल 4000 में जा रहा है। वो तुम हमारो 56 रुपये लीटर डीजल हो, आज हम 86-87 रुपये लीटर खरीद रहे हैं, 90 रुपये लीटर खरीद रहे हैं। सब जेब खाली है। एक बात और मुझे बताइए, जो हमने लोगों से महंगी है कि हमारी DAP 1000 रुपये कट्टा हो, वो 1400 रुपये कट्टा डालू हमने खेत में। अच्छा एक बात बहुत महंगी है। एक बात ये बताइए, जो हमने इस क्षेत्र में जो हमने लोगों से बात की, गैस सिलेंडर बहुत महंगा हुआ हमारा। किसानों का आरोप ये है कि जो वो फसल बना रहे हैं, जो वो फसल उगा रहे हैं, उस फसल में फसल भी सस्ती हो रही है और गायों ने बड़ा नुकसान किया है। क्या ये सच बात है ये? हाँ बिल्कुल सच बात है साहब। रात के 10 बजे तक रखा रहे हैं हम तो गाय ने के ताई। अच्छा, तो फसल बर्बाद हुई है, खूब डट के बर्बाद है रही है। अगर हम किसान की इनकम की बात करें तो किसान का एकमात्र स्रोत होता है आय का, वो फसल होती है उसकी। जब फसल खेत में बर्बाद हो जाएगी फिर कार्य वो नंगा है जाए, वो तो उस पर क्या बचेगा? तो अब ये बताइए, अब पालना कहाँ करेगा? वो फसल ही नहीं होगी। 5 साल के बाद जो है मतदाता का एक दिन होता है, बाकी पूरी 5 साल होती हैं आपके प्रत्याशी की। ये मतदान का जो दिन आ रहा है 14 फरवरी, इसमें आप लोगों का क्या है, क्या किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? अब इतनी बड़ी तो रूपरेखा ना बता सका पूरे भारत की। अच्छा, अपने क्षेत्र का बताइए, आपके यहाँ से कौन जीत रहा है? लेकिन हम तो साहब साइकिल के वोट हैं, साइकिल को वोट जो किसान की पार्टी है वो हमारी। जी, तो कहीं ना कहीं अच्छा, किसान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय लोक दल का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी है। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो आपको लगता है समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा साहब। जो जानता है कि किसान है वो करेगा, जो नहीं जानता है वो नहीं करेगा। भाजपा के जो पदाधिकारी और जो मंत्री हैं उनका तो कहना है किसान खुश है। अरे वो तो झूठ बोलते हैं, उन्हें क्या है, वो तो कुछ कहे। तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड जो रियलिटी जो वास्तविकता है वो ये है कि लोग परेशान हैं ही महंगाई से और सब चीज़ों से। इन्होंने जो वायदे किए वो सब झूठे से। क्या नाम है आपका? शबाब। शबाब, ये बताइए, इस वक्त पेट्रोल डीजल के प्राइस इतने हाइक हुए हैं, तो आपको क्या इससे दिक्कत होती है? दिक्कत क्यों नहीं होती है? दिक्कत होती है अभी तो। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं डॉक्टरी सीख रहा हूँ।
अच्छा, डॉक्टरी सीखने वाली चीज़ थोड़ी, डॉक्टरी पढ़ने वाली चीज़ है। हाँ तो पढ़ाई भी चल अच्छा, पढ़ाई चल रही है। तो जाहिर सी बात है, जब अभी पढ़ रहे हो तो जो घर के जो तुम्हारे जो पॉकेट मनी है वो घर से ही मिलती होगी। तो ये जो आप बाइक राइड करते हो तो इसके लिए फ्यूल भी उन्हीं पैसों में से डलवाना होता होगा, तो दिक्कत तो होती होगी। दिक्कत बहुत होती है, क्योंकि जो पॉकेट मनी है कहीं ना कहीं घटी है। नहीं बिल्कुल नहीं घटी है। नहीं घटी है, सोर्स ऑफ इनकम घटे हैं, तो लोग अब खर्चा भी कम कर रहे हैं। खर्चा कहाँ से, खर्चा तो वही हो रहा है। खर्चा वही हो रहा है, तो कमाई घटी है या बढ़ी है? कमाई तो घटी है अभी तो। कमाई घटी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, कोई परेशानी है। परेशानी बहुत है। भाई आपका वोट है, अभी वोट बन गया? अच्छा, अगर वोट बनता किसको देते? वो तो समाधान जो समय जैसा नहीं, पता तो चले कम से कम। आप देखो, अब आप नौजवान हो और नौजवान आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप सब कुछ देख रहे हो, सब कुछ आंखों के सामने है, तो कहीं ना कहीं दिल में आता होगा कि यार वोट होता तो हम भी किसी को करते। किसको करते? जो अच्छा काम करेगा उसको करते। कौन अच्छा काम करेगा, वही तो पूछना है हमें। अब जो अभी वोट पड़ जाने तो हमारा तो वोट है नहीं। अच्छा, हाँ, तो घर वालों का, घर वाले किसको लड़ा रहे हैं इलेक्शन? साइकिल वालों को लड़ा रहे हाँ, तो यही तो पूछना है हमें, यही तो निकालनी है चीज़ बाहर आपसे। हैं। अच्छा, तो देखिए, जिस तरह से हमने बात की, एक दो साथी और हैं, बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? श्रीनिवास। श्रीनिवास, ये बताइए कि अभी आपने पेट्रोल डलवाया, डीजल आप डलवाते हो, तो आपको लगता है इन बढ़े हुए जो पैसे हैं डीजल और पेट्रोल पे, इससे दिक्कत आती है आपको? नेका दिक्कत आ रही है, खूब जमे की दिक्कत आ रही है। कहाँ 65 रुपया हो, कहाँ है वो 89-88 रुपया। अच्छा, तो क्या करते हो आप? किसानी करता है। तो किसानी अगर आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका तो सारा काम डीजल से ही होता होगा। ट्रैक्टर है, सब चीज़ें, जुताई वगैरह सब चल रही है। अच्छा। निकासी कर रहा था, डीजल से कर रहा है। बिजली कहाँ आ रही है ढंग से? बिजली नहीं आ रही है, कहाँ आ रही है ढंग से? तो फिर जो डीजल से होता होगा सब कुछ, डीजल से। सिंचाई, जुताई, हाँ, सब डीजल से है रही हमारी तो फिर तो ये काफ़ी। ट्रैक्टर में बात करता है भराई। अच्छा, ये बताइए, सरकार ये कह रही है कि उन्होंने जो है आय दोगुनी कर दी किसान की, उसमें क्या कहना है? कहाँ दोगुनी करते ही लेके लट्टू गंजा रोता था। सगी रात 4 बीघा तो पहले खा लो और 8 बीघा में उजाड़ दो। तो ये बताइए, जो 5 साल जो भाजपा सरकार जो रही है, भाजपा सरकार के 5 पैदा है जाओगे हूँ। जब खाएगा गैया पैदा कहाँ हुए वो? अरे अगर ठूंठ ऐसे लिख रहा है, कुंटल लेगा तो कुंटल भी आप ही बताइए, ऐसा आपसे ही बात कर लें। जी बताइए, क्या नाम है आपका? अरे हम तो खुद पंप मालिक हैं, हमसे बात कर रहे हैं। अरे पंप मालिक हैं, नहीं आपकी आवाज़ आ रही है तो आप ही से पूछ लें, वो ज़्यादा बेहतर है। जी, तो कहीं ना कहीं आप जो है जो 5 साल आ रही है, फुल दिक्कत आ रही है, तो जो भाजपा सरकार का जो कार्यकाल है वो संतुष्ट नहीं है आप? हम कहाँ संतुष्ट है जाते। चलिए और बात करते हैं। एक भाई साहब हमारे रुक गए, जरा नेचुरल लोगों से बात की जाए। नाम क्या है आपका? यस सर, श्याम बाबू पाठक, ग्राम नौगमा, जिला बदायूं, उत्तर। पाठक जी, ये बताइए कि अभी आपने पेट्रोल डलवाया। यस जी, बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, तो जो पेट्रोल के जो प्राइस जो हाइक हुए हैं, जो बढ़े हैं, क्या इससे दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं आई सर, हर बार दाम बढ़े हैं। पेट्रोल जब हमने स्कूटर चलाना शुरू करा तो 21 रुपये पेट्रोल था, बढ़ते ही चला गया 80 रुपये से अधिक अब बढ़ा है। उससे पहले तो बढ़ते ही चला गया था, नहीं बढ़ता तो ये 80 रुपये कहाँ से आता। अच्छा, एक चीज़ ये आती है, थोड़ा सा इधर आ जाइए ज़रा, पाठक जी इधर आ जाइए। आपसे बात करके अच्छा लगा, कोई तो मिला जिसको ये दिक्कत नहीं है पेट्रोल से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों का ये कहना है कि अगर महंगाई बढ़ी है तो उसके साथ लोगों के सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ना चाहिए था, आय भी बढ़ना चाहिए थी। खूब बढ़िया, इनकम भी बढ़ी है, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़े हैं। वोट किसे कर रहे हैं आप? वोट कर रहे हैं बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को आप कर रहे हैं, बीजेपी सपोर्टर हैं आप? यस, सपोर्टर हैं। तो शायद आप बीजेपी सपोर्टर हैं इसलिए आप नहीं कह रहे, क्योंकि जितने भी नहीं है सर, सबको प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदमी बनते हैं जो पार्टी को सपोर्ट करता है उसके लिए कहते हैं कि ये अच्छी है, बाकी तो सबको किसी को परेशानी नहीं हुई। पेट्रोल कहाँ तक सब बताएं। कहाँ तक जा सकता है पेट्रोल प्राइस? पेट्रोल नहीं जा सकता है अब, और जीएसटी लगी तो पेट्रोल और डाउन होंगे। पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, अब रोक लगेगी, जीएसटी अच्छा, लगेगी। अभी मेरी एक साथी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, गाय खुली छोड़ दी गई हैं खेत में। कि आपकी खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत? हाँ, खेती है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं है खेती से? जो फसल आपकी तबाह नहीं हो रही है? नहीं तबाह हो रही है, बस एक बार भगा दो चली जाती है। और अब अगली बार जो आने वाला है 5 साल के बाद में गौशालाओं की संख्या बढ़ेगी, और इस समय भी कोई परेशानी नहीं है। आदमी गौशाला हमने। आप हमें एक बात ये बताइए कि जब आप अपने खेत में से गाय को रिहा देंगे तो दूसरे खेत में चली जाएगी, हाँ जी। तो वो उसका खाएगी, फसल का तो खाएगी। हाँ खाएगी, लेकिन गाय मोदी ने, योगी ने थोड़ी छोड़ी है। गाँव तो हमने और दूसरों को छोड़ी है हमने। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मेरी एक साथी ने मुझे ये बताया कि प्रधान जो है गाँव के, उनको 30 रुपये दिया जा रहा है गाय के रखरखाव के लिए, और गाय अगर 10 किलो भूसा भी खा ले तो 150 रुपये का हो गया। तो 30 रुपये में वो प्रधान क्या करे, तो कैसे रखा है वो गाय को? वो तो छोड़ ही देगा, उनको जान ही देंगे। नहीं, प्रधान को नहीं है, गौशाला में रखा गया। अच्छा, तो एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि सरकार ने जो है वो बहुत ज़्यादा रखरखाव पे खर्चा किया। अभी जब हम रास्ते में आए तो बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि रखरखाव तो किया, लेकिन उतना ज़्यादा रखरखाव हो नहीं रहा है। हो नहीं पड़ा, इस समय बढ़ेगा।
बढ़ेगा बढ़ेगा। हाँ गौशाला है आपके यहाँ? हाँ है गौशाला, तो गाय हैं उसमें? गाय हैं। तो देखिए ये इस वक्त हम लोग खड़े हैं यहाँ जा रहे हैं हम लोग बिलसी और बदायूं के लिए निकले हैं। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ा। अब क्योंकि पेट्रोल प्राइस की इतनी हाइक है तो पेट्रोल पंप वालों का क्यों नहीं देंगे? देखिए जी, हमारा आपसे ये जानना है, आप तो पेट्रोल पंप स्वामी हैं, मालिक हैं, यहाँ पर दिन रात आपके यहाँ पर लोग पेट्रोल और डीजल लेने के लिए आते हैं, क्या लोगों पर असर है बढ़े हुए प्राइस का? जितना प्राइस बढ़ रहा उतनी सेल और ज़्यादा होती है, जिसको जरूरत है वो लेगा। अच्छा। और कोई प्राइस क्या, हमने जब चलाया था 10 रुपये लीटर था पेट्रोल, तब उतना नहीं बिकता था। आज 100 लीटर में ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा, मैं अभी हम जब बात कर रहे थे एक साथी से, आप पीछे से कह रहे थे फसल तबाह हो गई तुम्हारी, बर्बाद हो गई। फसल तो बहुत बढ़िया। और दूसरी बात ये है, फसल तो बंदरों से भी नहीं, ये आपने कैमरे पे आके बात बदल दी। अभी आप ये कह रहे थे कि फसल बर्बाद आप सुने, फसल को तो कई दुश्मन है, फसल के बंदर भी दुश्मन है। वो लोग कहाँ से सरकार बंदरों को पकड़ के मारवा दे। तो आज हिंदू जाति एक होगा, बंदर अगर एक बंदर मर जाए तो उसके पीछे लोग कितना झगड़ा करते हैं, बहुत झगड़ा होता है। खेतों में बंदर भी हमारे, हम 200 बीघे आलू करते हैं, बंदर कितना नुकसान करता है ये हम जानते हैं, कितने पौधों का लेता है। लेकिन क्या सरकार ने दे दिया बंदर वो, या गाय सरकार ने दे दी? ना तो गाय सरकार ने, बंदर सरकार का काम थोड़ी है छोड़ना। ये तो पशु जाहिर सी बात है, जिन लोगों का पशु जब दूध देना गाय बंद कर देती है, लोग उसको छोड़ देते हैं। 3 चीजें सरकार दे दे, सड़क, सुरक्षा और बिजली, वो सरकार काम में आया। बाकी हर आदमी अपना इंतजाम कर लेगा हर चीज़ का, बाइक मोड़ जाएगा, लेकिन सुरक्षा नहीं कर सकता अपने। हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर, इस सरकार ने सुरक्षा दी है जी। सुरक्षा के मामले में कम किया। अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो लोग कहीं ना कहीं सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं। मेन बात कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा, सड़क भी दे रहे हैं, सुरक्षा भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं। आज की तारीख में हमारे क्षेत्र में अगर बिजली नहीं आती तो खेती चौपट हो जाती। बताइए पाठक जी, वो तो लाइट इन्होंने दे दी, ट्यूबवेल लगवा दिए, ट्यूबवेलों पर रोक लगी हुई थी है क्षेत्र में, जिला बदायूं में इन्होंने ट्यूबवेल खोल दिए, और ट्यूबवेल खोलने के बाद पूरी खेती ही बिजली से हो रही है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मुद्दे वाले सवाल पे, सरकार किसकी बनती हुई दिखाई दे रही है? अब सरकार तो साफ पब्लिक इधर को रेला कर देगी, उधर को दिखाई देगी। मान लीजिए ये बीजेपी समर्थन है, इसलिए बीजेपी दिख रही है, जिसका समर्थक है उसे दिखती है सरकार। तो देखिए, अब देखिए हम लोग जो है ना, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। तो ये हमारा, मैं आपसे एक बात, अब मुझे कंप्लीट की, लेट मी कंप्लीट है। देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, दुनिया इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं रही। पहले जो है दुनिया बहुत बड़ी थी, अब हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। अगर मैं भी ये देखना चाहूँ कि अमेरिका में लोग किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं, मैं भी अपने मोबाइल पे देख लूँ। अब दुनिया जो है छोटी हुई है, अब लोगों का जो दायरा है दुनिया का वो घटा है। तो कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे से मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं आंकड़े भी सामने आ जाते हैं। और ओवरऑल आप और हम सब लोग सड़कों पर निकलने वाले हैं, तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि कानून व्यवस्था जितनी इस सरकार ने दी है, इससे बढ़िया व्यवस्था कभी पीछे हमने तो देखी नहीं, जितनी बढ़िया कानून व्यवस्था इस समय है। तो इसका मतलब वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार फिर भाजपा की आ रही है, आनी चाहिए, आए ये तो पता नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि यही कानून व्यवस्था रहनी चाहिए जो इस समय है, और आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये हम लोग अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग रास्ते में थे, और हमने रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे लोगों से पूछा, इसमें मिली जुली राय है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बढ़े हुए प्राइस जो बढ़े हैं उससे उनको दिक्कत है, उन्हें लगता है कि उनकी आजीविका जो है वो कम हुई है, और पेट्रोल प्राइस बढ़ने की वजह से उसका असर उनकी जेब पर आया, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर आया है, उनकी दिनचर्या पर आया है। कुछ लोगों का कहना ये है कि हमें जो चाहिए वो सुरक्षा चाहिए, कानून व्यवस्था के अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है कानून व्यवस्था के मामले में। तो लोगों को यहाँ पर ये मिली जुली राय है। चलिए आगे चलते हैं, लोगों से और भी राय जानेंगे, तब दिखाते हैं कि हम अपना विश्लेषण आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि किस तरह के हालात हैं, और बदायूं में किस तरह की कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटों के साथ वापस आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।